कौन से देवता हैं जो दीपावली के पर्व पर आकर दीपावली की महाउत्सव को मनाते हैं। जैसे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कई सालों से लोग दीपावली की रात्रि को आते हैं, दीप जलाते हैं। कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, अपने घर की पूजन करी, जब समय मिल गया बाबा के आकर 11 दीप प्रज्वलित कर दे। 11 दीप जलाने का महत्व कहां से आया? कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर शास्त्र वर्णन करता है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं कि जब माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को जब वैभव की जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी, संपदा की जरूरत पड़ी, तो भगवान शंकर की उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना। और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। आराधना करते 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 कुबेर को बहुत समय बीत जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत समय बीत जाता है, पर शिव प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। तब भगवान शंकर की आराधना करते करते माता लक्ष्मी ने स्वयं माता ब्रह्माणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते? कुबेर ने पूछा ब्रह्माणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते? तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है, पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने आते हैं। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती है, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना। तो लक्ष्मी जी बोली मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, शंकर प्रसन्न नहीं होते? भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है। केवल स्पर्श मात्र। जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में एक बड़ी सुंदर बात आती है। प्रदोष काल आप में से कोई प्रदोष का व्रत करते हैं? करते हो आप लोग? ठीक है। कितने लोग हैं जो नहीं करते? हाथ उठा लो। ठीक है, नहीं करते ना, कोई बात नहीं, रख लो, रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होगा। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष। अब कई माताएं कहेंगी गुरुजी हम तो इतने साल से प्रदोष कर रहे हैं और तुमने इन सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है। हम इतने साल से कर रहे हैं, वो क्या? देखो तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में, सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना, करना, ये करना, वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर कर दीप प्रज्वलन कर दें, बाबा को विनय कर दें, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बैठो, उन बैठो। नहीं है शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति और
शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद करा। विष्णु दास भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना, नारायण के मंदिर में गए तो नारायण के मंदिर में सेवा करना। सनातन धर्म हमें सिखाता है हम देवताओं को ना तोड़ें, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हम देवताओं से दूर ना हो, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। कई लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले हम यहाँ नहीं जाएंगे, कोई कहता हम शंकर वाले हम राम के मंदिर नहीं जाएंगे, कोई कहता हम राम वाले हम नारायण के मंदिर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है शिव की पंचायत में 5 देव हैं, इसलिए सनातन धर्म में सब देवताओं को प्रथम कहा गया है, सबको प्रणाम किया गया, सबको नमन किया। कभी भी किसी भी देवता को नीचे नहीं दिखाया गया कि राम बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि शंकर बड़े, कि ये बड़े, कि वो बड़े। किसी पुराण में, विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भगवान विष्णु को प्रथम कह दिया गया। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में शंकर को प्रथम कह दिया गया। राम कथा सुनोगे तो राम जी की प्रथमता कही गई, कृष्ण कथा सुनोगे तो कृष्ण की प्रथमता कही गई, देवी भागवत सुनोगे तो देवी की प्रथमता कही गई। प्रत्येक पुराण में देवता की प्रधानता कही गई। कई लोगों के मन में संशय हो जाता है कि जिसने पुराण लिखा उनको सब चीज सोच लेना थी, कम से कम एक को प्रथम कर देना था, बाकी कोई दूसरा तीसरा चौथा कर देना था। पर जिसने पुराण की रचना करी उसकी चित्तवृत्ति में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, इसलिए उनको वेद व्यास जी कहते हैं उन्होंने सब देवताओं को सम कहा है, सब देवताओं को समता है, उनके अंदर भेद नहीं है। उनके अंदर समर्पण का भाव और सबकी समता है, सबकी समता। और हम तो आपसे भी कहेंगे आप कभी भेद ना करिए। और यहां तक कहते हैं हम कथा के माध्यम से कि अपने को हल्का फुल्का मत समझिए, तुम सब भारी हो। जो चीज हल्की होती है ना वो छूट जाती है, जो भारी होती है वो छूटती नहीं है। भारी से मतलब महंगी, सस्ती छूटती है, महंगी नहीं। 3 लाख की घड़ी हाथ में पहन लो, तीन लाख की घड़ी कहीं छूटेगी? 50 रुपए की छूट गई। 2 लाख का मोबाइल जेब में रख लो, और अगर वो रुद्राक्ष उत्सव में जब आते हो और घर के लोग कहते हैं मम्मी मोबाइल ले जा, और मम्मी कहती है कीपैड ला दे। कोई इतना बड़ा जो होता है, इतना छोटा सा है, छोटा सा, उसमें ना तो ये कुछ भी फालतू चीजें जो चलती है, व्हाट्सएप कुछ नहीं चले, बस इतना सा। हाँ, कहाँ पहुंच गई? कुबेरेश्वर धाम। कब आएगी? बस वो इतना सा। और वो मान लो वो वाला लेके आती, बड़ा वाला 1.5-2 लाख का, कहीं छूटता नहीं। पर वो छोटा सा था, नहाने गई छूट गया तो कोई बात नहीं, महंगा नहीं छूटना चाहिए। मोबाइल की कीमत है तो मोबाइल नहीं छूटता, घड़ी की कीमत है तो घड़ी नहीं छूटती, चेन की कीमत है तो चेन नहीं छूटती। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, अपने आप को हल्का मत समझो, सस्ता मत समझो। मेरे भोलेनाथ ने तुमको कीमती बनाकर भेजा है तो तुम्हारी भी कीमत है, तुम्हारी भी कीमत है। अपने आप को हल्का मत समझो। कभी भी किसी से बात करना तो समझ के करना, हल्का फुल्का मत समझना। अपने आप को जब हम हल्का समझने लगते हैं, भैया हमारी बड़ी बहन के यहाँ खूब दौलत है, हमारे मामा जी के, हमारे काका जी के, हमारी बुआ जी के, हमारे फूफा जी के, हमारे उनके यहाँ खूब अच्छा, खूब भगवान का वैभव है, उनके यहाँ खूब धन है, उनके यहाँ खूब, उनके यहाँ तो खूब प्रेम से खाना खाते, खूब सारा माल डाला था, खूब हम उनको सेठ समझ रहे हैं, अपने आप को भिखारी समझ रहे हैं। बल्कि जिसके यहाँ जाओ, अगर घर में अचार रोटी भी खाओ तो सामने जाकर बताना मेरे भोले बाबा की कृपा से भूखा नहीं सोता, खूब भर कर देता। तुम्हारे घर का धन तुम्हारे घर में, तुम कौन सा हमको दे रहे हो? इसलिए हमारे घर का धन हमारे घर में हमारे को दे रहा है बाबा। 2 रोटी चैन से खिला रहा है, प्रेम से खिला रहा है, आनंद में खिला रहा है, वो बड़ा सुख है हमारी जिंदगी में। अपने को हल्का मत समझो, अपने को सस्ता मत समझो। कई बेटियां कह देती हैं, कई माताएं अपनी घर में आकर अपनी बेटी के सामने कई माता कह देती है, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, तेरे भाई के लिए लड़की देखने गई थी, इतनी सुंदर। अब लड़की मन में सोच रही, उसकी ननन जिससे शादी होने वाली हो, वो अब लड़की मन में सोच रही, बताओ अभी से भाभी के गुणगान गा रही है तो ननन के मन में आ गया आंध जगदम्बा, इतनी सुंदर ना। बहू का गुणगान गाओ, घर आकर अगर किसी को बताओ, किसी रिश्तेदार को बताओ बहू सुंदर है, ये नहीं बल्कि ये गुणगान गाओ कि मेरी बहू
संस्कारित है, सम्मान करने वाली है, आदर करने वाली है, संस्कारित है, तो मेरे घर की बेटियां जब सुने कि बहू संस्कारित है तो घर की बेटियां भी सोचे कि अब मुझे भी अपने ससुराल में जाकर सम्मान संस्कार धारण कर कर जाना है, आदर कर। अब तुमने गुणगान गाया, इतनी सुंदर बहू उसकी है कमला, तेरी बहू क्या सुंदर क्या सुंदर क्या सुंदर। अब मालूम पड़े कमला की बहू थी तो सुंदर, पर सवेरे से लेकर शाम तक, अभी वो एक कैसी रील हमको वो दिखा रहे थे, आकाश दिखा रहा था, तो वो बता रहा था एक पार्लर में एक जीजी तैयार होने गई और तैयार होने के बाद बोली कितनी सुंदर लग रही, और मलते सी पूरा आंख काला काला हो गया, सुंदर। तो कहे ना एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब बोले क्या है, इनको नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब ने उसके पति से पूछा तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। लो, डॉक्टर साहब ने उसकी पत्नी को बुलाकर कहा ये गोली एक रात्रि को और एक सुबह दे दिया करो, ये गोली लेकर जाओ और रात्रि और सुबह ये गोली ले लो। पति आया दौड़कर, पति ने कहा डॉक्टर साहब ये गोली पानी से लूं कि दूध से लूं, ये गोली मैं कैसे खाऊं? पत्नी ने पूछा हाँ डॉक्टर साहब मैं तो पूछना भूल गई, ये गोली इनको दूध से खिलाऊं कि पानी से खिलाऊं? डॉक्टर बोले ये गोली तुम्हारे पति को नहीं खिलाना। पत्नी ने पूछा फिर? डॉक्टर बोले ये गोली तुमको खाना है, अगर तुम सो गई तो पति को भी नींद अच्छे से आ जाए। तेरे चक्कर में रात भर जागता है, टेंशन में, जरा सी देर में विवाद, कई डिप्रेशन में पहुंच गए, कई माताएं कहती पति डिप्रेशन में पहुंच गए, हमसे कहते हैं पहुंचा नहीं पहुंचा दिया। पहुंच, प्रयास करो जितना अच्छा दे सकते हो, जितने अच्छे से बोल सकते हो। एक छोटी सी गोली पूरे शरीर का रोग मिटा देती है। एक छोटी सी गोली, गोली कितनी बड़ी होती है जो तुम लोग खाते हो, कभी कभी दवाई में गोली में खा लेते हो, पूरे शरीर में कष्ट है, दर्द है, अरे गुरुजी हाथ दुख रहा, पांव दुख रहा, घुटना दुख रहा, सिर दुख रहा, सारी गोली का एक गोली तुमने खा ली। कोई सी गोली होती है, एक गोली इतनी सी, कितनी बड़ी गोली होगी? इतनी बड़ी होती है क्या? नहीं, गोली कितनी सी? इतनी सी। एक छोटी सी गोली तुम्हारे पूरे शरीर का रोग मिटा देती है, तो एक छोटी सी मीठी बोली तुम्हारे दिल का भी रोग मिटा देती है। छोटी सी मीठी बोली, छोटी सी गोली जब शरीर का रोग मिटा देती है, तो छोटी सी मीठी बोली, केवल प्रेम की बोली बोलिए, हृदय का रोग, हृदय का दुख, हृदय की तकलीफें समाप्त हो। मीठा बोलो, मीठा। और जितना मीठा बोलोगे उतना सुख का अनुभव। तो वो एक कीर्तन में कहते हैं ना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कर कर के मीठी बातें इस दिल का चोरना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना। बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, बागा है तेरा लाख का पटुका अमोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना। छोटी सी गोली शरीर के रोग समाप्त कर देती है, तो छोटी सी मीठी बोली हमारे हृदय के दुख को भी समाप्त कर देती। क्या चाहिए किसी को? क्या चाहिए? एक बूढ़े व्यक्ति से पूछो, क्यों? बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पिताजी से, घर के बुजुर्ग से, घर के बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पापा
तुमको गाड़ी दिला दे 4 व्हीलर अच्छी जोरदार, पिताजी कहेंगे क्यों पागलपंती करता है रे, मेरे को क्या करना 4 व्हीलर से। फिर बूढ़ी माँ से पूछो, मम्मी ओ मम्मी चल तुझे सोने के हार दिला देता हूं, कंगन दिला देता हूं, सुंदर सुंदर सोने की रकम बनवा देता हूं, बनारसी साड़ी दिला देता हूं। बूढ़ी माँ कहेगी रे क्यों हंसी उड़ाए संसार में, अब बुढ़ापे में मैं इतना सामान पहनूंगी क्या, बनारसी साड़ी वगैरह बहू को दिला, बेटों को दिला। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं। बूढ़ा व्यक्ति तुमसे 4 चक्के की गाड़ी नहीं मांगता, बूढ़ा व्यक्ति तुमसे केवल पूरे 24 घंटे में 4 मिनट प्रेम से बातें मांगता है कि मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है, तुमसे धन दौलत संपदा बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता, पर 4 मिनट मेरे पास बैठकर मेरे से 4 बातें तो करो। घर में बहू है, 4 मिनट तो मेरे पास बैठे, घर के बच्चे तो मेरे पास बैठे, 4 मिनट कोई बैठने को तैयार नहीं। 4 चक्के की बात तो जाने दो, 4 गाड़ी की बात तो जाने दो, 4 शब्द प्रेम के अगर बोलोगे तो बूढ़ा रीझ जाता, बुजुर्ग व्यक्ति रीझ जाता। शिव तत्व कह रहा, विष्णुदास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद में विष्णुदास आया, विष्णुदास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया। चढ़ाते से जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, वो सबके सब ढक गए। अब जैसे ही सारा की सारा सामान ढका, सारी की